वालेकुम। हमारे दोस्त हैं शहजाद एडवोकेट, अभी रिसेंटली इन्होंने कराची बार के अंदर मेंबर मैनेजिंग कमेटी का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो आज के जो बर्निंग इशू है खटक साहब का, उस पर इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। शहजाद भाई, जो आज कंटेम्प्ट के हवाले से और बेल कैंसिलेशन के हवाले से गुलफराज खटक साहब के साथ जो कुछ हुआ और जो आज की जो जनरल बॉडी हुई, इस बारे में आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। आज जो दोस्तों ने बातें की, ज़ाहिर है उनको बहुत अफसोस था, दुख था कि वकला की इज़्ज़त है, काले कोट की इज़्ज़त है, वो किसी भी शक्ल में, चाहे वो सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, महाजर है, कोई भी है, मगर वो है काला कोट। और वो काला कोट जो है वो हमारी इज़्ज़त है, वो हमारी इज़्ज़त का निशान है और इसी से हमारी इज़्ज़त है। हमारी जो यूनिटी है वो हमारी इज़्ज़त के लिए है सारी, के हम वकला की इज़्ज़त, काले कोट की इज़्ज़त को बरकरार रखें और कहीं पे भी कोई इशू होता है तो हम सारे मुतहद हो जाएं और हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं ताकि हमारे किसी वकील के साथ। अच्छा शहजाद भाई, उसमें ये खुद चूँकि मुलजिम थे और इन्होंने क्रॉस करने की कोशिश की, दूसरा ये खुद यूनिफॉर्म में पेश हुए और जो भी कुछ हुआ वो आपके सामने है, तो इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो कंटेम्प्ट है या बेल कैंसिलेशन है या कुछ और लीगल इशू है? देखिए, वो क्रास था, उसमें वहाँ पे विटनेस का क्रास था, क्रास में क्रास क्वेश्चन पूछने थे, तो उसके लिए उन्होंने एक सवाल किया था जो जज साहिबा ने कहा कि मैं अलाउ नहीं करती हूँ। ठीक है, तो इस पर बहस हो गई। मुल्ज़िम की हैसियत से इन्होंने सवाल किया था, इनके वकील साहब नहीं थे। तो इलेक्शन था 18 दिसंबर को, इलेक्शन में मसरूफ़ थे, तो इन्होंने कहा कि मैं प्रोसीडिंग चलाऊंगी, मैं ये एविडेंस चलाऊंगी। तो इस पे उन्होंने एक सवाल किया, तो जिस पे वो जज साहिबा ने कहा कि ये सवाल मैं आपको नहीं करने दूंगी, अलाउ नहीं करूंगी, जिस पर ये बहस हो गई, वहाँ पे तल्ख कलामी हो गई। तो जज साहिबा ने इस पर ये बताइएगा कि अगर कोई कोर्ट अगर कोई सवाल अलाउ नहीं करती, उस सवाल को अलाउ करने का या उसको अपोज करने का कोर्ट का क्या तरीक़ाकार है? देखें, बात ये है कि वो अगर कोर्ट अलाउ नहीं करती तो ठीक है, मगर कम से कम इतना कर सकती है कि वो कोर्ट उस सवाल को जो है ऑन द रिकॉर्ड ला सकती है, ठीक है। मगर उन्होंने ऐसा भी करने से इनकार किया जिस पे ये तल्ख कलामी हो। सर ये बताइएगा कि जब उन्होंने ऐसा करने से भी इनकार किया तो क्या इन्होंने कोई तहरीरी दरख्वास्त जमा कराई इस सिलसिले में कि ये सवाल उनको अलाउ किया जाए जो कोर्ट उनको डिसअलाउ कर रही है? नहीं, ऐसी कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई, मगर ये है कि उसके बाद यानी कि मामलात बिगड़ गए, वो तल्ख कलामी हो गई, उसकी वजह से वहाँ पे बड़ा यानी कि लड़ाई झगड़े का माहौल हो गया। सर थैंक यू। सर आपका नाम? रूज अली साजिद। रूज भाई, आज का जो बर्निंग इशू है खटक साहब का, इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये कंटेम्प्ट है या फिर जो है वो बेल कैंसिलेशन है, और जो आज जो जनरल बॉडी हुई, इस सिलसिले में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं अपना पॉइंट ऑफ, मेरा नाम एडवोकेट रूज अली साजिद है और ये जो भी है मामलात डिग्निटी के हवाले से, वकीलों की डिग्निटी के हवाले से, तो मामलात ये होती है कि हम जो जज और वकील ट्रेन के दो पहिए हैं। अगर वो जज वकील से कोई बदतमीज़ी करेंगे या वकील जज से बदतमीज़ी करेंगे तो दोनों मामलात में कंटेम्प्ट होना चाहिए, क्योंकि वकील और जज जो हैं वो ट्रेन की दो गाड़ियों के पहिए, अगर जो भी उतर जाएंगे तो ट्रेन पलट जाएगी। और अगर गुलफराज खान खटक के साथ गलत हुआ है तो मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ, और अगर कोई जज की शान में गुस्ताखी हुई है तो मैं की भी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। अगर उनकी तरफ से कुछ उन्होंने किया है इस तरीके से तो उसमें भी मैं, लेकिन एक जो लीगल जो एथिक्स हैं वो ये कहते हैं कि वकील को उसके ड्रेस में कानून है कि अगर उसके ड्रेस में कोई आम इंसान उसके गिरबान से भी पकड़ ले तो 780A वो लागू हो जाती है। 780A लागू हो जाती है, मींस क्रिमिनल एंटी टेररिस्ट कोड की सूरत में वो मैटर चलता है। अगर वकील को अगर गिरबान से कोई आम आदमी पकड़ ले या मारे तो 780A फाइल की जाती है उसके ख़िलाफ़। तो वकील ड्रेसअप में था, अपने ड्रेस में था, यूनिफॉर्म में था, तो उसको
सरेआम हथकड़ी लगाना, ये जो है इसके ख़िलाफ़ मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और मैं स्ट्रॉन्गली कंडेम करता हूँ उस चीज़ को। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस पर गुजारिश है कि खटक साहब वो उस केस के अंदर एक्यूज़ भी हैं, तो वो वहाँ पे एज अ एक्यूज़ इन पर्सन केस उन्होंने चलाया, ना कि एज अ कौंसल। तो अगर कोई वकील या किसी कोई ऐसा सवाल करने पे अगर कोई बीच में जज और कोर्ट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो, तो उसका क्या तरीक़ाकार आप बताइएगा काइंडली। यानी कोई आप सवाल करते हैं, कोर्ट उसको नहीं एक्सेप्ट करती, तो उसका मेन जो ये है कि जो भी इदारा है, जो हमारा कंसर्न इदारा है सिंध बार कौंसिल, वो इसमें इस मैटर में आए और इस मामले को जो भी मेंबर्स हैं बार एसोसिएशंस के या सिंध बार कौंसिल जो लाइसेंस हमें इशू करता है, वो इस मामले में आएँ और इंटरफेयर करें और जो भी मामलात हैं वो सेटल डाउन कराएं मामलात को। क्योंकि अगर वो जो भी मामलात किसी भी अदर साइड से होते हैं तो उस सूरत में भी कोई सेटलमेंट करवाएं, क्योंकि हर केस का जो फ़ैसला होता है वो सेटलमेंट पे ही होता है। सेटलमेंट होते तभी मामलात हल होते, अदरवाइज़ सेटलमेंट नहीं होंगे तो ये लड़ाई झगड़े रहते और ये इश्यूज़ रहते हैं। सर जिस वक्त जब हम एज आ एडवोकेट इनरोल होते हैं, एक एफिडेविट देते हैं कि हमारे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है, तो इनको तो इन्होंने कन्विक्टेड कर दिया। अब सिंध बार कौंसिल के रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं कि अगर कोई कन्विक्टेड हो जिसके खिलाफ कन्विक्शन हो गई हो, और चूँकि इन्होंने अनकंडीशनल अपोलोजाइज़ की और एफिडेविट फाइल किया साथ में अंडरटेकिंग के, इस कंडीशन में उनकी लीगल पोजीशन अब क्या होगी? देखिए, लीगल पोजीशन तो जो भी डिसाइड करेगा वो सिंध बार काउंसिल जो लाइसेंस हमें इशू करता है वो एज़ पर प्रोसीडिंग करेगा। जो भी उनकी एज़ पर लॉ है वो फ़ैसला करेगा, क्योंकि हम ना तो हम जज हैं और ना कुछ है, तो जो बार है हमारी, जो हमें लाइसेंस काउंसिल है जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहा है, उसके तहत वो करेगा। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू।